11 का जो संबंध और फलन चैप्टर है, उस चैप्टर का प्रश्नावली 2.2 का हम पहला सवाल शुरू कर रहे हैं। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है। एक सेट है और इस सेट में जो एलिमेंट हैं 1 से लेकर 14 तक हैं, तो इन्हीं एलिमेंटों को लेकर इन्हीं में एक संबंध बनाना है। यह बात यहां पर लिखा है। ए से ए में हमें एक संबंध आर बनाना है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह होगा कि सेट ए के इन्हीं एलिमेंटों को लेकर इन्हीं में हमें एक संबंध आर बनाना है। लेकिन कैसे बनाना है? कैसे बनाना है? तो देखो ऐसे बनाना है। यहां पर लिखा है 3x - y = 0। यहां पर रिलेशन है, तो लिखा है रिलेशन बनाना। रिलेशन तुम बनाना, संबंध बनाना। सेट ए के इन्हीं एलिमेंटों को लेकर इन्हीं में तुम रिलेशन बनाना। लेकिन कैसे बनाना? 3x - y = 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y = 3x। यानी इसका मतलब यह होगा कि जब हम x का 3 गुना करेंगे तो y आया। जब हम x का 3 गुना करेंगे तो y आएगा। तो रिलेशन कैसे बनाया गया है कि x का 3 गुना करने पर y आता है। इस तरीके से रिलेशन बनाया गया है सेट ए के एलिमेंटों को लेकर सेट ए में ही। इस तरीके से यहां पर तुम ए लिखो और यहां पर भी तुम ए लिखो, ठीक। तो ए से ए में एक यहां पर रिलेशन बनाया गया। और रिलेशन कैसे बनाया गया है कि x का, जब हम x का 3 गुना करते हैं तो बराबर में क्या आता है? y आता है। a में क्या है? a में क्या है? 1 2 3 4 ... 14 तक। और इसमें क्या है? 1 2 3 4 ... 14 तक। चलो रिलेशन के एलिमेंट निकालते हैं। तो रिलेशन के एलिमेंट कैसे मिलते हैं कि x का 3 गुना करने पर y आता है। तो ये पूरा x है और ये पूरा क्या है? y है। x का मतलब समझो, 1 क्या है? x है। 2 क्या है? x है। 3 क्या है? x है। 4 क्या है? x है। 4 के बाद 5 आएगा, 5 क्या है? x है। यानी 1 से लेकर 14 तक वो सब x है और ये y है। 1 क्या है? y है। 2 क्या है? y है। 3 क्या है? y है। यानी 1 से लेकर 14 तक ये सब क्या है? y है। तो y कैसे मिलता है? y कैसे मिलता है? x का 3 गुना करने पर y मिलता है। चलो x की जगह पर 1 रखो, 1, ये 1 x की जगह पर रखो तो 3 ही कम में 3, y कितना आएगा? 3। तो x की जगह पर 1 रखने पर y कितना आता है? 3 आता है। हमें संबंध का पहला एलिमेंट मिल गया ऑर्डर पेयर के रूप में। अब x की जगह पर 2 रखो तो 3 दूनी 6, y कितना आएगा? 6 आएगा। तो x की जगह पर, यहां पर x की जगह पर 2 रखने पर कितना आता है? हमारा 6 आता है। तो संबंध का दूसरा एलिमेंट भी मिल गया। अब देखो x की जगह पर 3 लिखो तो यहां पर x की जगह पर 3 लिखो तो 3 के 9, तो y कितना हो जाएगा? 9। तो x की जगह पर 3 रखने पर y कितना आता है? 9, ठीक। अब x की जगह पर 4 रखो तो यहां पर 4 रखो तो 4 3 12, y कितना होगा? 12। तो x की जगह पर 4 रखने पर क्या आता है? 12 आता है। तो संबंध R का ये 1 2 3 4, चलो ये भी एलिमेंट मिल गया। अब देखो x की जगह पर तुम 5 रखो तो x की जगह पर तुम 5 रखोगे तो 3 5 15, y कितना आएगा? 15 आएगा।
तो y में 15 है नहीं है, ये तो खाली 14 तक है, 14 के आगे नहीं है, तो y में आपका 15 नहीं है, तो बस यहीं तक रोक देंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक। तो संबंध R में कितने एलिमेंट आए? 1 2 3 4 आए। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि x और y दोनों सेट A में मौजूद होंगे। तो चेक कर लेते हैं कि x और y दोनों सेट A में मौजूद है। तो पहला x है, दूसरा y है, पहला x है, दूसरा y है, ये सेट A में है। देखो 1, देखो 1 सेट A में है। 3 भी सेट A में है। 2 भी सेट A में है। 6 भी सेट A में है। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर लिखा है कि x और y दोनों सेट A में मौजूद होंगे। तो संबंध R में जितने भी आ रहे हैं वो सब सेट A में क्या है? मौजूद हैं। पूछ क्या रहा है? प्रांत ज्ञात करो। संबंध R का हमें प्रांत निकालना है। देखो प्रांत किसे कहते हैं? संबंध में जो भी एलिमेंट आया है वो ऑर्डर पेयर में आया है। तो ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा, पहला और पहला, वही क्या कहलाएगा? संबंध R का प्रांत कहलाएगा। तो प्रांत में क्या होगा? 1 2 3 और 4। ठीक। सह प्रांत पूछ रहा है, सह प्रांत। चलो देखो, ये वाला नहीं, ये वाला। तो y में यानी इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या कहलाते हैं? सह प्रांत कहलाते हैं। यानी इसको छोड़कर ये वाला नहीं लेना है, वो वाला लेना है। ठीक, वो वाला। तो सह प्रांत में क्या आएगा? वो 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक है? 14 तक। ठीक। y के सारे एलिमेंट सह प्रांत कहलाएंगे। तुम परिसर देखो, रेंज किसको बोलते हैं? परिसर। ध्यान से समझो। रिलेशन में, संबंध में जो भी एलिमेंट आए हैं वो एलिमेंट ऑर्डर पेयर आए हैं। तो रिलेशन के जो एलिमेंट हैं ऑर्डर पेयर में है, तो ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरा 1 2 ये वाला, 1 और 2 ये वाला क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। तो रेंज में क्या आएगा? दूसरा 3 6 9 12। तो यहां पर लिखेंगे 3 6, उसके बाद 9 और यहां पर 12। ठीक, ओके।